सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम पीपीएससी या एफपीएससी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, एफपीएससी या पीपीएससी के थ्रू, तो अप्लाई करने से पहले कौन से मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं उनको हमने बरकार लाना होता है। उसके बाद हमने वहाँ पे जो है अप्लाई करना होता है। ठीक है, एट दिस पार्ट हम, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ करो सबसे पहले वहाँ पे तो आपको चालान जमा करना होता है। बाज़ ऐसे एनटीएस को हो गया है, इस तरह की जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, एनपी जो है आपकी, जो जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद जो है आप लेते हैं और अपने चालान वगैरह जो है करते हैं। लेकिन जो पीपीएससी होता है या एफपीएससी के, इसमें सबसे पहले आपको चालान फिल करना होता है, उसके बाद आपने अप्लाई करनी होती है। तो ये सबसे पहला स्टेप्स है जो आपने अपने किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपने ये मैंडेटरी स्टेप जो है ये लाजमी सबसे पहले कंप्लीट करना है। यानी किसी भी जॉब पे आपने अप्लाई करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस को सबमिट करना है। फ़ीस जब चालान आप जमा कर लेंगे तो उस चालान की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पे इंटर करनी होगी जब आप अपने जॉब की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम डेमो में देखते हैं कि हम इन जॉब्स पर अप्लाई कैसे करेंगे। और चालान आपने फ़र्ज़ करो डिपॉज़िट कर लिया है, ठीक है, आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन को कैसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये हम प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हमारे पास जो जॉब्स आई हैं इनके ऊपर हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे हमारे साथ मेंशन है, 22 जनवरी 2024 इसकी लास्ट मतलब डेट है। यहाँ पे किसी भी जॉब्स पे जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके सामने मेंशन होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो वेबसाइट है उसकी जो, ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की जो डैशबोर्ड है उस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास और मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर आपने पहले ही अप्लाई किए हुए तो यहाँ पे टेक प्रिंट कर सकते हैं फिर उसके लिए जो एप्लीकेशंस है। उसके बाद डाउनलोड गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन अप्लाई, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई में कोई मसला आ रहा है तो ये भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। रिव्यू योर एप्लीकेशंस, अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले सबमिट की है इसमें कोई चेंजिंग या अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। चेंज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट सेंटर आपने अप्लाई कर ली है, उसके बाद आपके जहन में आ रहा है कि मैंने चेंज करना है एग्ज़ाम सेंटर या टेस्ट सेंटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने बिफोर टाइम लिमिट इसको कंप्लीट किया तो ये आगे स्टेप सेकंड में हम चले जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो ये आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और नए सिरे से अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है तो ये सारा पेज आपका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, इसको कोशिश हमने करनी है कि 9 मिनट्स में उसको कंप्लीट करें फर्स्ट पेज पे। सपोज सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने स्टडी कर ली है एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर सपोज कोई बंदा असिस्टेंट के लिए या इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, उसकी सारी जो क्वालिफिकेशन मेजरमेंट्स हैं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सारी क्राइटेरिया मेंशन हो जाता है। ठीक है, अब हमने करना है क्या है कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना CNIC नंबर मेंशन करना है। ठीक, यहाँ पे हमने जो फीस या चालान हमने जमा कराया है उसकी हमने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, कब हमने फ़ीस डिपॉजिट किया है। उसके बाद जो अकॉर्डिंग आपके अप्लाई करने जो आपकी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस डिपॉजिट होगी। ठीक है, अगर आपने BS 14, 16, 17 के लिए अप्लाई करना है तो 300 आपने डिपॉजिट करना है। अगर आपने BS 18 के लिए अप्लाई करना है तो 750, ठीक है, और 19 के लिए, ठीक है, 1200 जो है आपको जमा करना है। अगर आप BPS 20 एंड अबव के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमने क्या प्रोसीजर करना है कि जो आपने फ़ीस चालान जमा कराया है उसकी यहाँ पे प्राइस लिखनी है कि भाई 300 का हमने चालान जमा कराया है, 300 का हमने डिपॉजिट कराया है। कौन सी बैंक में हमने कराया है जी जमा,
या कौन सी बैंक में डिपॉजिट किया है जी, नेशनल बैंक में, सपोज नेशनल बैंक ही है। उसके बाद जो आपने जिस बैंक में आपने ये चालान को डिपॉजिट किया है उसका हमने कोड लिखना है। वो लिखने के बाद यहाँ पे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को जो बैंक लोकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका बैंक है उसका कोड यहाँ पे मेंशन करना है। अपने लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। लोकेशन लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी डोमिसाइल की, जब हमने हमारा डोमिसाइल कब इशू हुआ है, ठीक है, वो डेट यहाँ पे हमने एंटर करनी है। आपकी डोमिसाइल सॉरी यहाँ पे अपने प्रोविंसेस को लिखना है या डोमिसाइल प्रोविंसेस, ठीक है। मुतल्लिका प्रोविंस को हमने चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे अपने जो जेंडर्स है वो सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आगे आपकी कैटेगरी है कि आप रिलीजन्स आपकी क्या है, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी डिस्ट्रिक्ट अटक है तो अटक आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इसके अलावा फर्दर और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो टेस्ट सेंटर है वो आपने कौन सा रखना है, ठीक है। आपके जो नज़दीक तर है, करीब तर है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सपोज़ मेरे लिए नज़दीक जो है इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद को सिलेक्ट करूँगा। इंटरव्यू के लिए भी मैं इस्लामाबाद को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फर्दर आपको अगेन रिमाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर सेकंड ईयर, ठीक है। आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे लिखी है और मिनिमम हाइट यहाँ पे लिखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे की जो चेस्ट सेंटीमीटर और दीगर जो फीमेल के लिए जो हमारे पास जो इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड है या मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वेट जो है यहाँ पे लिखी गई है कि मेल जो है 106 lbs का होना चाहिए और या 48.1 किलोग्राम का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आगे जो फीमेल है उसकी जो वेट है वो 45 kg और 99 lbs होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी जो ऊपर जो हम दर्जे वाला आपकी मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे जो लिखी गई हैं क्राइटेरिया, क्या उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसको मीट कर रहे हैं तो आपने यस लाजमी करना है। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगी। उसके बाद इशुएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट यू मेक एलिजिबल दैट, ठीक है। वो कौन सी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो आपकी बी की यानी ये वाली जहाँ पे ये आपको एलिजिबल बना रहे हैं, ठीक है। बैचलर की मांग रहे हैं तो बैचलर की आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपकी फर्दर भी क्वालिफिकेशन है, मास्टर की है या एमएस की है, एमफिल है, तो वो आपने यहाँ पे डेट करनी, ठीक है। उसकी डेट लिखनी है कब इशू हुई है, तो ठीक है वो डेट आपने लिखनी है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, मंथ और डेट को। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने रिकैप्चर को फिल आउट करना है। उसके बाद हमने प्रोसीड टू सेकंड स्टेप, ठीक है, ये वेरीफाइड होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। सेकंड स्टेप पे जब आएंगे तो यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज जो आपकी पिक्चर्स है उसको हमने अपलोड करना है, ठीक है। चूज फाइल करना है और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है तो उसको हमने ब्राउज करना है, ठीक है। ये जो विंडो है यहाँ पे आपकी 29 मिनट्स या 30 मिनट्स तक चलती है, ठीक है। अगर हमें 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आपका ये सारा सेटअप रिफ्रेश हो जाएगा और आपको अगेन ये सारा प्रोसीजर जो है फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो CRIC है वो यहाँ पे हमने री एंटर करना है। CRIC को एंटर करने के बाद यहाँ पे जो CRIC की जो डेट ऑफ इशू है वो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है, कब आपकी जो CRIC है वो इशू हुआ। इसके बाद अपने नाम को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है आपका। उसके बाद आपने उसके बाद यहाँ पे अपने फादर नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से हमने चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन में है चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको कितने साल तक चाहिए जी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको कितनी चाहिए, लेस देन 2 इयर्स है या अबव देन 2 इयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आर्म्ड फोर्सेस हैं तो आपको कितने साल तक की यहाँ पे रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल कास्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है, आज़ाद कश्मीर की, ठीक है। यहाँ पे विंडो, ठीक है। अगर आपकी जो एज लिमिट है वो
कंप्लीट है या मीट कर रहा है इनकी क्राइटेरिया से, तो हमें नॉट क्लेम करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पोस्टल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फ़ोन नंबर अगर आपका है तो वो एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है ये भी लाजमी है, तो वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल को एंटर करने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल अगर कोई है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। यहाँ पे आपके पास डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबिलिटी को क्लेम करना चाहते हैं कि यहाँ आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज एजुकेशन है, अगेन यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशंस और सारा जो क्राइटेरिया है वो आपको मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक को हमने चूज़ करना है, ठीक है। आपकी जो रिज़ल्ट डेट है वो यहाँ पे हमने चूज़ करनी, कब आपकी मैट्रिक रिज़ल्ट आउट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपकी बोर्ड जो है वो कौन सी है, ठीक है, कहाँ से आपने इस मैट्रिक को अचीव किया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड कौन सा था, ठीक है, डिवीज़न इसकी क्या थी फर्स्ट, ठीक है, तो CGPA इसमें नहीं आती है, ठीक है। अगर ग्रेड लिखते हैं या फर्स्ट डिवीज़न लिखते हैं कोई इसमें बात मेंशन, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, ठीक है, अगर आपने साइंस के साथ किए हैं तो साइंस लिखना है, आर्ट्स के साथ किया है तो आर्ट्स लिखना है, ठीक है, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। उसके बाद फर्दर आपने इस तरह ऐड करना है, ठीक है। मैट्रिक के बाद हमने ए लेवल, उसके बाद हमने ICOM या ICS किसी ने किया, इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो इस तरह इंटरमीडिएट को हमने ऐड करते जाना है, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है, आपकी इस जो डिग्री है इसकी रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ तो वो हमने लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख के उसके बाद हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशंस या डिग्रीज हैं वो सेव होती जाएंगी, जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर तक है, ठीक है, या MPhil तक है, PhD तक है, वो सारे इस तरह 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड होते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशंस में कोई एरर आ रहा है, गलत हुआ वो एंटर, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट हो सकता है, ठीक है। फर्दर इसको आप दोबारा से इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सारे क्वालिफिकेशंस ऐड कर लिए हैं तो यहाँ पे एंड पे हमारे पास सर्टिफाइड है कि आप ये सारे जो क्राइटेरिया आपने मेंशन किया है वो दुरुस्त है और सही है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। ये आसान सा एक प्रोसीजर था, ठीक है। तो हम इस तरह से अपने एप्लीकेशन जो है यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि PPSC वाला थोड़ा सा इसके जो अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंस है। आपको यहाँ पे पिक्चर्स जो है ID कार्ड की और जो हमारे पास रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं उनकी जो है एक दफ़ा ही हम वहाँ पे लॉगिन होना पड़ता है, और साइन अप करते वक्त हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होते हैं उनकी पिक्चर जो अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने जो क्राइटेरिया है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे हमने ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद हमने सबमिट करनी है। तो ये प्रोसीजर था सिंपल सा, तो जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों तक ये मैसेज मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह से जो कैंडिडेट्स पहले प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो उनको उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अप्लाई करने से पहले हमने कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, ताकि जो आपकी एप्लीकेशंस है वो उसमें कोई मिस्टेक ना हो और वो सबमिट हो सके।